ये धूप स्फूर्ति वाला मौसम एक नई ऊर्जा का संचार, जैसे एक लंबी थकान के बाद तन मन में एक नई उमंग की तरंग बहने लगी हो। भोर की लालिमा के साथ सुहाने मौसम के साथ श्यामा भी उठकर पूजा पाठ कर नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर दफ्तर के लिए निकल गया। रास्ते में सोचते हुए गाड़ी में बैठे याद आया कि कल बच्चों का स्कूल में प्रवेश दाखिला एडमिशन कराना है। श्यामा की धर्मपत्नी ने तो गांव छोड़कर शहर में ही बच्चों को आगे की शिक्षा दिलाने का व्रत प्रण लिया था। अब धर्मपत्नी से जीता जा नहीं सकता है। श्यामा की पत्नी को शहर की नई नई हवा रास आ रही थी। उसे सब कुछ जग जीतने जैसा लग रहा था कि अब रमा भी इस शहरवासी लिस्ट में आ गई थी। बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़कर हम भी अमीरों की बराबरी करेंगे। खैर, रमा को सब कुछ बहुत भारा था। शहर की बासी सब्जियां, धूल भरी हवा, पानी की किल्लत, जान लेती गर्मी, पर स्टेटस का सवाल था। बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट चलता है। मंदिर के प्रसाद की तरह वो शहर का संघर्ष भी मुबारक था। श्यामा यहाँ हिसाब किताब में जुटा था। बच्चों की एडमिशन फ़ी भरते भरते अकाउंट से लाख रुपए का चूना लग जाएगा। गाड़ी का खर्चा, यूनिफॉर्म, बड़े स्कूल के टिफ़िन भी उनके द्वारा सेट किए जाते हैं। आज ये फंक्शन, आज वो फंक्शन, सारे अंग्रेजों के सेंटा स्कूलों में माता पिता के इंटरव्यू, इस सारे खर्चे को उठाकर उसके शहर में घर बनाने का सपना उसे जैसे चकनाचूर दिखाई दे रहा है। पर क्या करें, समाज की हवा ही ऐसी है। अन्यथा आपको लो क्लास समझा जाएगा, चाहे कर्जा करके दिखावा करें। ये सोचते सोचते श्यामा को अपना पुराना ज़माना याद आ गया, जब वो भोर होते ही स्नान करते, पूजा पाठ करके घर के लिए पानी धारे से ले आता था, गाय को घास दे आता था, माँ की रसोई में भी थोड़ी बहुत मदद कर देता। अगर माँ को खेतों में ज़्यादा काम है तो शाम सबके लिए भात भी बना देता था। झोली भात, हरी भुजी खाकर वो गुरुजी के लिए भी बगीचे की सब्जी भेंट स्वरूप माल्टे, कभी कभी तोर की दाल, गैत की दाल भी ले जाता। न कोई बस होती थी, न माता पिता छोड़ते। बस दगड़ियों के साथ रड़ा घुसी पिल्टू में खेलते खेलते पहुंच जाता। पहाड़ों के सुरम्य दृश्य के साथ सूर्य की लालिमा विद्यालय में जैसे ही पड़ती, साक्षात मंदिर जैसी अनुभूति होती। विद्यालय की सफाई से लेकर जाले साफ करने से लेकर विद्यालय की बागवानी, गुरुजी के खाए हुए बर्तन धोने से लेकर गुरु दक्षिणा समझकर विद्यालय इन बच्चों से ही चलता था, इन बच्चों के योगदान से ही चलता था। गुरुजी की लट्ठी से लेकर डांट तक बिना घर में शिकायत किए चुपचाप सहते, फिर क्रिकेट के मैदान में जाकर तनाव भूल जाते। पैदल दगड़ियों के साथ हंसी का टॉनिक पीकर, दगड़ियों मीन्स दोस्त, दगड़ियों के साथ हंसी का टॉनिक पीकर खुद को हमेशा मूर्ख ही समझते थे। हम ऐसे ही थे। हमारा सरकारी विद्यालय आज के परिवेश में, अगर कोई बच्चा सरकारी विद्यालय में किसी मास्टर जी की मदद करते हुए दिख जाएगा तो फोटो एकदम से वायरल हो जाएगी। गुरुजी का भय जीवन पर्यंत रहता था उस जमाने में, पर वहीं डांट मार आशीर्वाद बनती थी। बच्चों के लिए सबका जीवन सफल चलता था गुरुजी के आशीर्वाद से। न कोई डिप्रेशन, न कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन। पर आज के परिवेश, विद्यालय, अध्यापक, विद्यार्थी सब पैसों पर ही टिका है। आज गांव प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। न तो जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, न तो संस्कार सिखाए जाते हैं। माता पिता, विद्यालय, समाज नंबर रेटिंग पर बच्चे के भविष्य की कुंडली बनाते हैं। इस ढर्रे को बदलिए, अन्यथा हम एक संवेदनहीन भारत का निर्माण करने में योगदान दे रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पहाड़ों पर नेपाली भाइयों ने स्कूल की सीटों पर अपने बच्चों को विराजमान किया है। फिर सत्ता भी उनकी, फिर कैसा भू कानून। सरकार की परीक्षा पास कर शिक्षक बनकर वो किसे पढ़ाएं। फिर सरकार उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा चुनाव की ड्यूटी, पोलियो की ड्यूटी पर उन्हें तैनात करती है, या फ्री टाइम में वो रील्स बनाते हैं, या ड्रीम 11 में टीम सिलेक्शन में व्यस्त हो जाते हैं।
पहले जैसी चहल पहल विद्यालय में हो, ये हम सभी का सोचना है। थैंक यू सो मच।